KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। आज जिस तरह कर्नाटका मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जो है मातहत आप बैठे हैं, क्या मकसद है आपके बैठने का और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो है क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस अवसर पे आप पूछ रहे कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हम लोग यहाँ पर जमा होने का एक ही मकसद है कि हमारी जो कौम आज खस्ता हालत में है, जैसे कि हमारे रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर 2 महीने पहले आप लोगों की नॉलेज में है, 2 महीने पहले जनाब ताज मोहम्मद खान साहब जो सेक्रेटरी हैं रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के, उन्होंने एक बयान दिया था। बयान में उम्मत को ये दिखाया था, मुसलमान कौम को ये दिखाया था कि रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के 17 इदारे जो हैं जिस कामयाबी पर चल रही, वो देख कर लोग जलकर जो है हमारे खिलाफ उतरी करके बताया गया था। आज मैं वही ताज मोहम्मद खान से ये सवाल करना चाहता हूँ, वही ताज मोहम्मद खान को मैं ये पूछना चाहता हूँ जिनकी ट्रस्ट में जितने लोग रहकर, इतने एजुकेटेड लोग बैठकर जो मास्टर डिग्री लिए हैं, जो PhD लिए हैं और कौम की भलाई के बारे में सोचते हैं, वैसे लोग बैठकर ये जो 17 इदारों को डुबोने का काम कर रहे हैं। आज मैं बहुत पूरी आवाम की तरफ से गुस्से का जाहिर करना चाहता हूँ, जबकि उन्होंने 2 महीने पहले ये कहा था कि हमने बिल्डिंगें बनाए, हमने बहुत ही बच्चों को एजुकेशन दिया, लाखों करोड़ों बच्चे यहाँ से फारिग होकर गए हैं, ये सब कुछ बताया। मैं खुद ही मानता हूँ, मैं खुद भी यहाँ का तालिब इल्म हूँ, मैंने खुद भी यहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मेरी डिग्री कंप्लीट की है, मेरा PUC कंप्लीट किया, मेरा हाई स्कूल कंप्लीट किया, सब कुछ किया हूँ। लेकिन आज बड़े अफसोस से ये कहना है मुझे कि आने वाले महीने में एक नोटिस जारी हो चुकी है और हमारे पास सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। ये 40 दिन में अब ये कौम, ये कौन अदा कर सकते हैं कि 40 पर 7 करोड़ 88 लाख 367 रुपीज जो है लोन बाकिया है। इस मुद्दे पर आज हमारी एक फिक्र है कि भाई इसका जिम्मेदार कौन, इसका जिम्मेदार कौन, अब इस मुद्दे को कौन उठाएगा। जैसे कि 2 महीने पहले बताया गया था कि ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मैं ये नोटिस आपके ज़रिए से मैं पूरी मैसूर की आवाम को दिखाना चाहता हूँ, पूरी मैसूर की आवाम को बोलना चाहता हूँ, अब अगर अब भी हम जागे नहीं तो और ज़िंदगी में कभी नहीं जाग सकते। ये किस तरह की नोटिस है, ये कहाँ से आपको मिली है, ये कहाँ से शाये हुई है सर? ये जो नोटिस आई हुई है केनरा बैंक की तरफ से आई हुई है। कब आई सर? ये नोटिस जो है आप लोग सब जाके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं और हमारे पास वेबसाइट का डिटेल्स भी है। हम आपके मीडिया के जरिए से ये सब चीज हम लोग देना चाहते हैं कि आवाम को। जी, ये किस किस फारूकिया के किन किन इदारों पर जो है इस तरह की नीलामी की बात आ रही है सर? फारूकिया के इदारों से बढ़कर अगर हम फारूकिया नाम नहीं बल्कि रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के अंदर 17 इदारे आते हैं जी, वो 17 इदारों को नोटिस आई हुई है। सबसे पहले जो है नोटिस में है रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट, उसके बाद में आते हैं हमारे प्रोफेसर रियाज अहमद खान साहब, ताज मोहम्मद खान साहब, KC शौकत पाशा साहब, रहमान खान, डॉक्टर M सईद, SP अहमद जान, प्रोफेसर सैयद आखिल अहमद आगा, आरिफ मेहदी, डॉक्टर मुनीर, AS सरदार और अकबर सईद साहब। आप ये नामा जो है मैसूर के माने हुए नामा, ऐसी शख्सियत इनके नामा, इनको लोग, कोई ऐसा लोग बनना नहीं है जो इनको नहीं जानता। ऐसे नामा रहते हुए इन अच्छे लोगों के हाथ में जब हमारा इदारा था, इन अच्छे लोगों के हाथ में जब हमारा ट्रस्ट था, तो आज 40 को 7 करोड़ रुपए कौन लिए, ये कौन जिम्मेदार इसके? ये पूरे 13 जने जिम्मेदार हैं क्या? ये अफराद जिम्मेदार है? कौन तेरे आपको बोलना ना? तो ये हमारा एक ही क्वेश्चन है आपके मीडिया की तरफ से कि ये सबका लॉस नहीं है, ये अवाम का लॉस। अब मैं वहां का एक तालिब इल्म, मुझे फिक्र हो रही है, मेरे ट्रस्ट को फिक्र हो रही है, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को फिक्र हो रही है, इसको कैसे लाना, अब ये कौन पैसे भरना? अब 10 तारीख को अगर ये पैसे नहीं भरा गया तो इसकी नीलामी होगी।
ये पक्का 100% नीलामी होने के चांस हैं क्या पूरे अरे बैंक से नोटिस आई हुई है, मैं आपके सामने नोटिस लेकर बात कर रहा हूँ। कानूनी शुरू हो चुका है, कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। जा जाकर जितने दिन वो टाइम ले पाए तो हो गया, ये टाइम सब खत्म। अब जो 2 महीने पहले बोले नहीं वो सालार पेपर में कि भाई क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है करको, अब वो सालार पेपर में देंगे फिर एक बार ये नोटिस के साथ उन्होंने प्रोड्यूस कर दे। नोटिस झूठी, बैंक वाले झूठ बोल रही तो हमें करती उनके साथ। अगर वो ये स्टेटमेंट जो सालार पेपर में दिए थे, जो भी लोग इनके खिलाफ बात करें उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट दिए थे काउंटर करने के लिए, वो काउंटर को ये नोटिस के साथ बोल रहे थे ये बैंक वाले झूठ बोल रहे थे। वी आर द पीपल टू स्टैंड बाई ताज मोहम्मद खान एंड हिज टीम फॉर द निकाउल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट टू सेव द ट्रस्ट। It is not the question of the people, it is not the question of the individuality, it is the question of the crores of the students who have to come in future for the education. हमें किसके वास्ते करनी? आज कह रहा आपको 100 साल के मसीहा 200 साल के मसीहा नहीं छोड़ दिया हमारा इदारा, हमें बने तो इदारा, हमारे आदमी ऐसा करते रहे तो क्या जवाब देंगे हमारे मुस्तकबिल को, आने वाले फ्यूचर को क्या जवाब देना हमें? आज ये पढ़े लिखे लोग अनपढ़ा मेरे जैसे भी इनके जैसे अनपढ़ा उनकी कटली करके बोले तो क्या की बोले गए प्रोफेसर, तुम्हें कौम को चलाने वाले, तुम्हें कौम के निगहबान, तुम्हें कौम के लीडर, तुम्हें सब ऐसा करते रहे तो हमें किसे जवाब देना, किसे पूछना? हमारे बच्चे पूछते हम ना। जब फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल पूरी तरह बंद कर दिया गया था उस वक्त जो है मैसूर में जो जिम्मेदार जो तंजीम थी जिसे मैसूर मुस्लिम फेडरेशन कहा गया, उसके बाद जो है अब जाकर मसला आया है उसमें नजर नहीं आ रही, उसके बदल में जो है आप लोग सामने खड़कर आए हैं। इसका क्या मकसद है, वो कहाँ है, वो क्यों सामने नहीं आए सर? मैसूर मुस्लिम फेडरेशन वाले जब जाको ट्रस्ट है कि घरां को जाको उनको एकजुट करने की कोशिश करे तो उनके ऊपर इंजेक्शन लेके आए लोग RMT वाले, उनके ऊपर जाको कंप्लेंट हो गई, जितने भी स्टेशन आने तो स्टेशन आने कंप्लेंट हो गई, तो उस वजह से उन्होंने भी वो बारे में बात नहीं करी, आगे बात करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ उसके बारे में। सर अगर वो लोग जो है मैसूर की फलाह बहबूदी के लिए, भलाई के लिए आगे बढ़ रही, उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा डालते हैं तो जो है किस तरह उम्मीद किया जा सकता है कि आप लोग जो है उसे हल कर सकते हैं, आपकी बात सुन सके मैसूर के? वही इंजेक्शन लेके आ गए ना, उसके बारे में क्या भी बात नहीं कर सकते। हो सकता है कल जो है आप पर भी इंजेक्शन ला कर थोड़ा करें, क्या करेंगे? नहीं वो कर रही सब हर जगह जो जाके जब अंदेशावली का भी मसला आया तो एक जमात आई, वो शाहिद भाई के रहबर में आके बैठ को वो वहाँ का ऑप्शन रुकाए के बाद भी वो उनमें कौन भी जाको उनकी RMT में जमे नहीं, उनका इदारा उनको बचा को छोड़ को आगे छोड़ो। वैसा हमें इदारा बचाने के लिए ना मैं इंडिविजुअली ना कोई भी ट्रस्टी से हम ना कहती भी पर्सनली कहती भी उनसे ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, कुछ भी नहीं है। एक हमारा इदारा 60 पर 2 साल का जो इदारा है, कहाँ जाना था अब कहाँ है, पीछे चले गए। जो उनके साथ स्टार्ट हुए आज वो मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंच गई और पूरे डिग्री कॉलेजेस मैसूर में 6-7 हैं। RMT कहाँ है? उसके लिए जो FMO वाले भी करे वो करे तो उनको इंजेक्शन ऑर्डर लेकर को स्टेशन में कंप्लेंट दे को उनका मुंह बंद करने की कोशिश हो रही होता है। तो आप आगे जाकर जो है क्या करना चाह रही, आप क्या बोलना चाहती हैं मैसूर की आवाम को? सर जिस तरह आप अभी कहा कि जो है जितने भी इदारे हैं उनको नोटिस आकर है, क्या इसमें बेलवत्ता की जो 4 एकड़ जमीन है क्या उस पर भी नोटिस आई हुई क्या बैंक की तरफ से? सबसे पहले जो इसमें अहबाब हैं ये हमारी कौम के हैं या नहीं ये तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अगर आज के हालात के हिसाब से जो हम लोग जो मुसलमान खासकर मुस्लिम कौम जो आज तकलीफ़ें सह रही हैं दूसरों के ऊपर, इसमें एक एडिशनल जो है हमारे ऊपर दुख को दुम्बल का हिसाब दिखाई देता है। इसमें क्या है और एक चीज़ क्या देखने को मिली है, इतना क्लीन जो क्राइम किया गया है ये ज़मीन के ऊपर, ये ज़मीन के ऊपर इतना क्लीन, एक आदमी एक ट्रस्ट, एक आदमी एक ट्रस्ट 4 ग्रुपों को जो है जिसके आंखों पर धूल झोंक रहे हैं। सबसे पहले ये लोग परचेस करते हैं लैंड पब्लिक के पास से जो है कम दामों में, जमीयत के वास्ते, स्कूल के वास्ते, सोशल सर्विस के वास्ते, वहां से ये फायदा कर लिया इन लोगों ने। अपने रिफाउल मुस्लिमीन के वास्ते रजिस्टर कर लिया इन लोगों ने। रिफाउल मुस्लिमीन रजिस्टर करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे के नाम पर जो है जनरल
जनरल जो है जनरल इसका जो एक गिफ्ट नहीं, इसका पावर ऑफ अटर्नी जो है, नोटरी पावर ऑफ अटर्नी दे दिया जाता है ताकि नोटरी पावर ऑफ अटर्नी। उसके बाद वो उनके बच्चे वो क्या करते हैं, पब्लिक में जो है पावर ऑफ अटर्नी लेकर जो है रेवेन्यू, यहाँ पर तो है एनआर एरिया में रेवेन्यू के नाम से बहुत ज्यादा सेलेबल एरिया है, इसका फायदा उठाते हुए एक तो पब्लिक को परचेजिंग में उनको नुकसान, दूसरा जो है परचेस करने के बाद जो है हमारी होम की जगह को उठा के जो है जनरल पावर ऑफ अटर्नी अपने बच्चे को देते हैं, वो जगह पब्लिक में जो एक एक रुपया करके जो खून पसीना बहा को जो ले को ही पूरी पब्लिक के ऊपर जो है धोखा। तीसरा वही जमीन ये लोग क्या करते हैं और एक बार धूल झोंकते हैं, किसके पास, बैंक को ले जाकर डिपॉजिट करते हैं। ये सब क्या है, पेपर में डाल को वो अनजान वो एक ग्रुप काम कर रहा था बहुत जमाने से, कम से कम कोविड के जमाने से एक ग्रुप काम कर रहा था एफएफएमओ, उनके वो लोग काम करके वो अपना सामने लेके आने के बाद थोड़ा सा भी हलचल अगर उस वक्त नहीं किए होते, आज आधी जमीन के ऊपर आया हुआ है, आज पूरी जमीन के ऊपर आ जाता। इसके कौन जिम्मेदार कौन है? ये पैसा जो 47 करोड़ समथिंग जो भी आया हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन क्या हम खाए थे, क्या पब्लिक खाई थी, कौन खाई थी? आज कौन भुगत रहे सो? आज ही एक स्क्वायर फीट कौन भी देने वाला नहीं है इसके वास्ते, मुसलमानों के वास्ते, वक्त के वास्ते इन्हों करोड़ों के रुपए दबा ले को, इन्हों खा ले को चलेंगे तो हमें देख ले को बैठना। अब देखती कर को हमें आज कौन की बोले, इससे पहले एफएफएम बोले उनके ऊपर एक केस डाल को ठोक को बिठा छोड़े। अब हमें आज बोल रही अरे हम ना फर्क नहीं पड़ता क्या, भी हमें एड़ी चोटी का चोट लगा डालती है, हमें हमारी जगह बचाने के वास्ते हमें छोड़ देते कहीं से। मगर जवाब नहीं आया सर, उस पर क्या नोटिस आई क्या? नोटिस आपका है 4 एकड़ नोटिस हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं क्या बता रहा हूँ 4 एकड़ का घपला क्या तरीके से होता है। इन्होंने ले जाकर जो है 4 एकड़ अटैच कर पाए ना बैंक को, एक को बैंक अटैच करके एक तरफ से बेच डालती है, दूसरी तरफ से पब्लिक की झोंक की। अरे ये सो कहीं तो हमारे स्टाफ को, मुसलमानों के स्टाफ को घना बनने के वास्ते लिए पब्लिक को कम कीमत में जो है हमारे स्टाफ को उसके जो रोल टीचर्स को उनको जो है उनकी सहूलत के वास्ते लिए से वो भी ले क्या कोई मटका को छोड़े, इसमें कौन छुड़ाता है? आज नोटिस आपको देखो इसमें है नोटिस 47 करोड़। जैसे अक्सर भी अभी हमारे बाबू भाई जैसा बताया आपको कि फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करे इसके पीछे जिनके जो चंद लोगों के ऊपर उनके ऊपर जो है ना केसेस फाइल हुए, क्या भी उनके घर के मसले लेने को नहीं गए थे, क्या भी ना उनकी जाती दुश्मनी उनसे थी। ठीक है, ये जरूर बात ये हमारे ऊपर नहीं आता, कर को नहीं है। इंशाअल्लाह हमें कौम के वास्ते कर रही, हमें अल्लाह के वास्ते कर रही, लिल्लाह काम कर रही सो। ये तो खुद को बैठ को अगर बात कर रही वो लिल्लाह बात कर रही सो, और हमें ना उनको दिखाने के वास्ते, उनको बचाने के वास्ते कर को नहीं। जितने भी लोग ये कमेटी में रिफाउल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट में ये पूरे सीनियर सिटीजन हमारी चेक मान क्या हूँ। अब जो स्टेटमेंट उन्होंने देखो ही, जैसे कि उन्होंने इंजेक्शन का ये कर को मल्टीपल स्टेशन में कंप्लेंट देखो या जो भी उन्होंने कर को ही नहीं वो उन्होंने देखना। और मेरी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट क्या कर को बोले तो वो भी देखन दे। और ये जो नोटिस है ये नहीं, उन्होंने जिस आवाज उठाई थे देखो, जो कर्जे के ऊपर जो आवाज उठाई थे देखो, उसके वास्ते क्या आवाज उठाई थे तो ये देखे के बाद मुझे उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट से मुझे उम्मीद है, यहाँ के लोकल स्टेशन से मुझे उम्मीद है, उन्होंने देखे के बाद समझ जाती कौन गलत कौन सही करो। हमें बोलने की जरूरत इसमें है। अब इसके बाद हमें क्या भी बोलने की जरूरत है। और हमारा रिक्वेस्ट क्या मालूम, अब हमारा किचन रिक्वेस्ट जो ट्रस्ट है नहीं वो सुपर सुपर, और ये जो ट्रस्ट है ये ट्रस्ट बाकायदा ये ट्रस्ट डिजॉल्व होना, ये किसी के भी घर की मामले जायदाद नहीं हुई है, किसी की भी खास प्रॉपर्टी नहीं हुई है, कौन भी लिखा ले तो आपको नहीं के विरासत में आपको है करको। ये ट्रस्ट जो है सुपर सीट होना, इसे बाकायदा कानूनी कार्रवाई होना, वहां के लाभांश देखे तो रोना आता है। क्या बोलो 90 पर 5 लाख रुपए लोन लेती करको तुम्हें ट्रस्ट का परमिशन लिए ना 8 करोड़ रुपए कैसा ले तुम्हें 8 करोड़ जाको 20 करोड़ को ही ना कौन हिसाब देती है उसकी। अब वो 20 करोड़ जाको छोटे मोटे प्रॉपर्टी में रजिस्टर को 40 को 7 करोड़ रुपए करनी उसका कौन हिसाब देती। अब हमारे एक रिक्वेस्ट भाई बीइंग वी पीपल वी वांटेड टू रेज अवर वॉइस
अब ये वॉइस आको हमें 4-5 जने बैठ को एक ट्रस्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर डाली इंजेक्शन लता को, अब और एक ऑर्गेनाइजेशन को इंजेक्शन लता को खत्म कर डालती। ये 4-5 जना से काम होने का नहीं है। मुसलमानों की आवाम से गुजारिश है, मुसलमानों की आवाम उनको खड़ना, इसमें उलमा भी साथ देना, हमायदीन भी साथ देना, पूरी दाखिलियत जितने भी शख्सियत है उन्हें सब साथ देना। हमारे वास्ते ये बहुत बड़े पैसे। आज के दिन अगर हमें नहीं खड़े हुए इंशाअल्लाह हमारे इदारों का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहता। आज भी देखो हमारी कौम के हर बच्चे जाको 80% 90% जो है क्रिश्चियनिटी के स्कूलों में पढ़ रही, कई को पढ़ रही। आज हमारे पास ऐसी हालत है करको हमना सच में नहीं मालूम था। PhD कर ले को, डिग्रियां कर ले को, इतने कौम के बड़े बड़े आदमियों को रास्ते से देखो 1000 जने उनको सलाम करती, सिर झुकाती। इसमें ऐसे लोग हैं जो मेरे उस्ताद, अब मैं उनके खिलाफ बोलना तो बोले तो भी हमना भी शर्म आ रहा, हमना खुद शर्म आ रहे। अब हमें किसे बोलना सो, किसे पूछना सो, हमारा कौन है अब हमें किसी के सामने जाकर आवाज नहीं उठा सकते, हमें किसी को बुला नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते। उनके पैसे के जोर को, उनके पॉलिटिकल पावर के जोर को, उनकी ताकत के जोर को, उनके बड़े बड़े गाड़ियां के जोर को, उन्हें क्या हमने सब कुचलने को चले आती। हमें किसी जाकर बात करना हो। अब हमारी एक रिक्वेस्ट सारी आवाम से, हमारे जितने भी बच्चे अगर यहाँ पढ़ी, जो वर्ल्ड वाइड बच्चे पढ़ने को ही, मुझे खुद फोन आ, कोई USA से फोन आ, कोई लंदन से फोन आ, कोई ऑस्ट्रेलिया से फोन आ, कोई सऊदी अरेबिया से फोन आ, कोई सारे बच्चे फोन आ, सारे मेरे कलीग्स, मेरे स्टूडेंट, मेरे जितने भी हमारी पहचान के लोग हैं सब जने फोन आ करी कर को पीछे बात बोल रही सो कैसा तो भी कर को इदारे को बचाओ बा, क्या ऐसी हालत होगी ना करो। हाँ, क्या यतीमान का इदारा हो, वो इदारे के अंदर पढ़ी तो वाले आज माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे ऐसे जगह जाको बैठी हम उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। प्रोफेसर अकील अहमद साहब के घर को 20 बार गए, पूरा डेटा लिए, पूरी इंफॉर्मेशन लिए, क्या क्या करना, कैसा करना, 2019-20 से लेकर घर में बिठा बिठा के इंफॉर्मेशन लिए। लास्ट में क्या करे, प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट हमने बनने के टाइम को एक ही बात बोले थे कि मैं इसके वास्ते आवाज उठाता हूँ, पौधे के वास्ते नहीं तो रिक्वेस्ट, बिकॉज ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, ही इज अ वेरी बिग पर्सनालिटी ऑफ Mysore today, and he is the vice chancellor. I am requesting him, sir, still we respect you, please come forward, help us. We people in our community, there is literature is very less. We have to save our community, we have to save our institutions. 17 institution is a very big property of Muslims. ये इंस्टीट्यूशन को आज नहीं बचे। ये स्कूल का भी अगर ये होगा तो हमारे पास लाइसेंस मिलता नहीं। आज हमारे पास 17 स्कूल हैं, जैसा हमारे दिशान भाई बताया आपको। जनाब अबरार साहब, आप जो 5 लोग बैठे हैं, ये क्या नौबत आई कि आप यहाँ पर बैठे हैं? जो फेडरेशन थी वो इस पर क्यों खामोश है? फेडरेशन कभी भी खामोश नहीं है। पहले भी फेडरेशन जब जैसा मुद्दा उठा वैसा फेडरेशन क्या करी, हर एक के घर के पास गई। पूरा फेडरेशन है जिसमें उलमा भी शामिल थे, हर पार्टी के लीडर्स थे, सीनियर सिटीजन्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे फेडरेशन के अंदर। सब लोग मिलके एक एक ट्रस्टी के घर के पास गए, एक एक ट्रस्टी के घर के पास जाके उनको रिक्वेस्ट करे, सर आओ तुम्हें जुड़ो, तुम्हारा क्या मदद होना, हमारे फेडरेशन तुम्हारे साथ है। फेडरेशन तुम्हारा MLA से बात कराना, हमें फेडरेशन तुम्हारा मिला चे, MLA सबसे तुम्हारे जो नाइतफाक है वो पूरे कराती, आओ बैठो बात करो कर वो को। जब हमें सेक्रेटरी साहब के पास जाको उनको पूरा बोले को हमारा 1 घंटा टाइम उनके घर के अंदर बिठा को जूस 4 सब पिला को क्या बोले मुझे 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने के अंदर मैं क्या है सो तुम आओ मैं बात करता हूँ फेडरेशन को। वो 1 महीने के बाद हमें उनको फिर पूछे तो नहीं होता बात करने कर को बोले, नहीं होता बात करने कर को बोला तो क्या हुआ, हमें उसके बाद एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब भी आए थे और हमारे एक्स मेयर साहब अयूब भाई भी आए थे, जिन्होंने हमना फेडरेशन को तसल्ली दो को क्या बोल गए, तुम्हें लोग ज्यादा बड़ा कदम क्या भी कोरोना को तुम्हें खामोश हो, हमें बात कर को आती और जैसे RMET ट्रस्ट से हमें बात करने को आती, बात करने को आको तुम्हें क्या है सो तुम्हारे तसल्ली क्या है तो RMET बचाने के वास्ते क्या है तो क्या तो वे करेंगे करके बोलते उन्होंने लोग मिले तो उन्होंने लोग जाने तो उनको भी क्या भी कॉपरेशन करेंगे, उनको भी टाइम देखो सुबह मिलती परसों मिलती को बोल के क्या करे फेडरेशन वाले के हर एक घर को नोटिस भेज डाले, नोटिस भेज को इंजेक्शन ऑर्डर ले आगे तुम्हें बात करना नहीं, ये RMET के बारे में बात नहीं करना कर बोल
तो अब ऐसा करके बोल को इवन क्या करे फेडरेशन के अंदर जो उन्माद है, फेडरेशन के जो अंदर उन्माद है अपनी दर्शक साहब इनका भी नाम लेकर वो क्या करेंगे उनको भी इंजेक्शन डाल रही। और हमारे सीनियर डॉक्टर साहब सीनियर सिटीजन उनको भी देखो, डॉक्टर अली साहब के नाम को भी देखो, सबके नाम को इंजेक्शन ले लो को ये ट्रस्ट क्या क्या करता हमें क्या भी ट्रस्ट क्या FMMO उस दिन भी खामोश नहीं था, बाद में भी खामोश नहीं है, अब भी खामोश नहीं है। FMMO अब भी रेडी खड़े सो FMMO आज नहीं तो सुबह उनका कोर्ट का जो कानूनी ये है उसको हटा लो इंशाअल्लाह। ये केस में हमेशा के वास्ते है FMMO, ये खाली एक मुद्दे को नहीं FMMO बहुत सारे मुद्दों को लड़ रहा इंशाअल्लाह FMMO आता है इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट क्या है करके बोले तो अब जितनी भी मैसूर की आवाम है उन्हों अब जागना, उन्हों जाग को अब आगे बढ़कर हमारे साथ चले तो इंशाअल्लाह ये मुद्दा क्या अभी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आवाम से बढ़कर आज कौन भी नहीं। और ये आवाम की आस्ती है, आवाम की प्रॉपर्टी है, आवाम की जायदाद। अगर हमें हमारे घर बचाने के वास्ते हमें क्या क्या तकलीफ होता थी, अगर वैसा कि हमारा कर को समझ गए तो 10 मिनट में ये चीज़ हमारे घर में रखे। अब उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है आवाम से, क्या करते बोले तो मैसूर की आवाम से इसे हमारी ज़रूरत समझेंगे, हमारे यहाँ तकिया बिछोना बना को हम इसे ओढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होता है, हमारे बच्चों को इसका एजुकेशन मिलता है, आने वाली नस्ल के वास्ते एक बहुत बड़ी आस्ती बचा को देखो जा सकती है। हमें घर बच्चा को देखो जाना क्या भी बड़ी बात नहीं है, या खुद के बच्चा के वास्ते सब कर सकती, लेकिन ये जो कौम की जो एक आस्ती है, ये कौम की एक जो विरासत जो कौम के बाद कौम के वास्ते कर कोई चलने पाते वो बच्चा को दे सकती है हमें। इंशाल्लाह मेरी रिक्वेस्ट सबसे भी एक ही रिक्वेस्ट, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाले हो, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड रखने वाले हो, चाहे वो दीनी बैकग्राउंड रखने वाले हो, चाहे मामूली सी आवाम हो, जो आम आवाम हो, इन सब से मेरा एक ही रिक्वेस्ट क्या करते बोले तो ये मुद्दे को हर घर में रोज बात करते हो। जब तक तुम्हें याद नहीं करते तब तक तुम्हें मालूम नहीं होता कि रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट डूबने को चले जा रहे कर को, उसे डूबने से बचाने के वास्ते तुम्हें भी हमें सब मिल को खड़ना, सब खाली कौन की 4 जने कर लेनी 5 जने कर लेनी किसी के हाथ से नहीं होता। ये मुद्दे को उठाना कर को बोले तो तुम्हारे घर में जैसा बच्चा नमाज को जाको है क्या, स्कूल को जाको है क्या, कुछ नहीं वैसा तुम्हें घर में बड़े बैठ को बात करो कि क्या हुआ या आज ये कहते भी हुआ क्या, इसका मसला हल हुआ क्या करके तुम्हें डिस्कशन करो, रास्ते को निकलो, तभी से काम होता है। सो ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, आप आपका वक्त निकाल कर आकर हमारी बात सुने। ये हम सब की बात ये जितना ज्यादा हो सकता है उतना लोगों को शेयर करो, जितने ज्यादा लोगों को पहुंचा सकती है पहुंचो। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये जुमा का खुतबा बनकर बयान में भी आएगा, तो इसे सब जरूरी समझो, सब मिलकर इंशाअल्लाह आगे बढ़ने को ये बचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, जिस तरह आपने पांचों मिलकर ये मुहिम शुरू की है, इसको जो है आगे किस तरह बरकरार रखेंगे कि लोगों के जहनों में रहे और इसकी फिक्र कैसा रहेगी? ये 5 आदमियों का नवे है जी, 5 आदमियों का नवे है। समझ लो मैसूर के पूरे जितने भी लाखों मुसलमान हैं यहाँ, उनका मुद्दा ये जी, ये हमारे बाप की नस्ल का मुद्दा ये हमने नहीं करे तो कोई भी नहीं करते। इसके बाद जो है हमें इंशाअल्लाह ये मुद्दा जो है हर मसाजिद में, हर मसलक की मसाजिद में, चाहे वो तबलीग जमात हो, चाहे वो सुन्नी जमात हो, चाहे वो शिया जमात हो, चाहे वो अहले हदीस जमात हो, चाहे वो कोई भी जमात हो, मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी मसाजिद के जो भी है, सब में ये हर एक जुम्मे के दिन इसके बारे में जो है हम लोग इसको पहुंचाएंगे। इसको किसी हालत में भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये जो है जब तक इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा हम इसकी मुहिम जारी रखेंगे। सिर्फ एक फेडरेशन को आप लोग जो है, एक मैसूर मुस्लिम फेडरेशन को जो आप लोग चुप करा देते मेरे को बोलते तुम्हें लोग जो करे है, ये तुम्हें चिंगारी लगाई सो है, ये चिंगारी लगा को ही सो, ये चिंगारी के साथ साथ हमें खामोश बैठे थे। क्या खामोश बैठे थे? क्या डिस्टर्ब नहीं होगा, चलो भी देखेंगे इंशाल्लाह। हमें दूसरा से बात कर कोई, कान की बात कर कोई, जुल्मा से बात कर कोई, पॉलिटिशियन से बात कर कोई, लेकिन क्या भी दूसरा नहीं। ये इसका नतीजा ये हमें क्या भी छोड़ को देने वाले नहीं। ये खाली 5 नवे, आज 5 ही है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है 5,000 से 50,000 5 लाख रोड पर देंगे। हमें रोड पर हमारा इदारा गया, हमें छोड़ को देते नहीं, किसी हालत में भी छोड़ को देंगे इंशाअल्लाह।